नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस्मत की, डेस्टिनी। आप सब लोग मानते हैं डेस्टिनी। बहुत बार आपने अपने आप को डेस्टिनी के ऊपर छोड़ा होगा। बहुत बार ये ऐसा हुआ होगा कि ये बात आई होगी कि हाँ, जो किस्मत में है वही होगा। क्या ये सच है कि जो किस्मत में है वही होगा? क्या ये सच है कि किस्मत में जो लिखा होता है वही निश्चित होता है? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, मगर मैं आज कुछ आपके साथ व्यूज शेयर कर रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ व्यूज शेयर करूंगा कि शायद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। चलिए हम कुछ शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये शुरुआत करने से पहले मुझे एक बात याद आ गई कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, डेस्टिनी की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कि उस प्रभु ने, ईश्वर ने हमें हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें वही मिलेगा, वही होगा। अगर ये बात 100% सही है तो मुझे एक बात समझाएं कि भगवान कृष्ण ने गीता में ये क्यों कहा कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। उन्होंने क्यों कहा कि कर्म प्रधान है, डेस्टिनी प्रधान तो नहीं है? चलिए इससे एक बात और समझते हैं कि जब भी आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आपके दिल से, आपके अंतरात्मा से एक आवाज आती है, हाँ या ना, करें या ना करें। कई बार हम कुछ गलत करने निकलते हैं ना, तो हमारी आत्मा हमें जरूर जवाब देती है कि नहीं। पहला जो उसका आंसर होता है कि नहीं। सेकंड, हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल माइंड से थॉट्स लेते हैं, अपने कॉन्शियस कुछ सोचते हैं कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, तो मुझे ये कर लेना चाहिए। यानी कि यहां से एक बात और प्रूव होती है कि हमें ईश्वर दो रास्ते दिखाता है, नहीं तो फिर अंतरात्मा आवाज ही ना दे। बात तो लॉजिकल है कि अंतरात्मा भी आवाज देती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो फिर यह कहां तक सही है कि जो लिखा है वही होगा, जो होना है वो निश्चित है? चलिए हम इसे कुछ नए ढंग से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसकी एक एग्जांपल बना लेते हैं कि चलिए मान रहे हैं कि कोई स्टूडेंट है और उसके एग्जाम्स हैं। ओके, तो एग्जाम्स में उसका एक ही लास्ट होगा कि या वो पास होगा या फेल होगा, यानी कि ये रिजल्ट होगा। रिजल्ट क्या होगा? या पास या फेल। ओके, अब ये रिजल्ट किस चीज के बेस पर बना? ये रिजल्ट किस चीज पे बेस पे बना? ये रिजल्ट बना उसके कर्म के बेस पे, उसके एक्शंस के बेस पे। उसने करा क्या, यानी कि वो पेपर में कुछ लिखकर आया कि छोड़कर आया, उसने वहां पे कुछ किया या नहीं किया, नेचुरली उसी से वो रिजल्ट बना। तब वो वहां पर वो एक्शन लेकर आया या नहीं आया, वो कर्म किया या नहीं किया, उसका बेस क्या था? उसका बेस था उसकी स्किल्स, उसके एफर्ट्स, कि क्या वो घर पे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्या उसने उस एग्जाम को देने के लिए मेहनत करी थी या नहीं करी थी। यानी कि वो उसके स्किल्स थी, उसके एफर्ट्स थे, उसने एफर्ट लगाया या नहीं लगाया। अब ये एफर्ट्स किस पर बेस करते हैं? ये एफर्ट्स बेस करते हैं उसके इंटरनल रिसोर्सेज पर। यानी उसके इंटरनल रिसोर्सेज क्या थे? क्या उसको माहौल मिल सका पढ़ने का? क्या उसके अपनी दोस्ती के कारण वो नहीं पढ़ सका? क्या वो खेल में बिजी रहा? उसके कुछ एटमॉस्फेयर में ऐसी कुछ काम तो नहीं थे कि उसके इंटरनल रिसोर्सेज क्या थे? उसको अंदर से क्या फील आ रहा था कि मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? उसके अंदर क्या रिसोर्सेज काम कर रहे थे उस वक्त? यानी हम इन चार चीजों से उसके रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, पास या फेल। और उसके रिजल्ट से क्या प्रोड्यूस होगा? उसकी डेस्टिनी। डेस्टिनी कहां बनी?
कि उसका रिजल्ट क्या था। हम इसको उल्टा मैप बनाएंगे कि डेस्टिनी को उल्टा लेकर चलते हैं इस ग्राफ को। कैसे? डेस्टिनी किस चीज पर बेस बनी? उसके रिजल्ट से। और वो रिजल्ट किस चीज से बना? उसके एक्शन से। और वो एक्शंस कहां से बने? उसकी स्किल और उसके एफर्ट से। और वो कहां से आए? उसके इंटरनल रिसोर्सेज से। यानी कि हमें अगर कुछ भी करना है, अपनी डेस्टिनी को खुद बनाना है, तो हमें काम कहां करना होगा? अपने इंटरनल रिसोर्सेज पर, पॉजिटिव थिंकिंग पर। वहां से हमें एक चेतना मिलेगी, हमें वो एक अंदर से भाव मिलेगा कि हम अपनी स्किल्स को और जनरेट करेंगे और उन स्किल्स को फिर एक्शंस में लेकर आएंगे, एफर्ट्स में लेकर आएंगे, और तब वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगी और हमारी डेस्टिनी ऑब्वियस है, वही होगी जो हम चाहेंगे। तो गाइस, आज इस किस्मत के चक्रव्यूह से आपको निकालने की कोशिश है मेरी। कभी भी ये बैठकर मत सोचिए कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। नहीं, वो होगा जो आप चाहेंगे, जिसका आप कर्म करेंगे, जिसके लिए आप एफर्ट करेंगे, वही होगा। आप जब कुछ अच्छा करते हैं, जब कुछ अचीव करते हैं, तब क्या होता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने इतनी मेहनत करी, तब ये बना। और जब हम फेल करते हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? मेरी किस्मत ही ऐसी थी। नहीं, हमारी किस्मत में कोई दोष नहीं है। दोष है तो हमारे अंदर कि हम एफर्ट करते हैं, हम अपनी स्किल्स का पूरा यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो गाइस, आगे से ये बात कहनी बंद कर दें कि किस्मत में जो होगा वही होना है। नहीं होना है, वो होगा जिसका आप कर्म करेंगे। भाग्य और कर्म, दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जाने कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है। बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं।